हेलो एंड नमस्कार। मेरा नाम देवेंद्र। वेलकम टू एजुकेशन पावर हब। दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला था कि मैं हर एक टॉपिक अलग अलग कवर करूंगा, तो मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान। क्या गजब की संस्था है दोस्तों। एक तरफ दुनिया में हाहाकार मचा रहता है कि सरकार अच्छे से काम नहीं करता, लेकिन क्या आप लोगों को नहीं लगता कि इस चीज़ पे क्वेश्चन मार्क लगता है जब हम ऐसी ऐसी संस्थाओं को देखते हैं जैसे कि डीआरडीओ, हमारी इसरो। वाह, गजब का कमाल दोस्तों। आप यकीन मानिए, इनके कारनामे जो हैं इतने कारगर सिद्ध हुए हैं, कितना डेडिकेटली ये लोग काम करते हैं। चलिए आइए डीआरडीओ के बारे में बात करते हैं, मेरे साथ शुरू करते हैं। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि आपको नाम से ही पता चलता है कि डिफेंस सर्विसेज में मदद करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है जो संस्था, उसको डीआरडीओ का नाम दिया गया है। देखिए दोस्तों, मैं इस लेक्चर को पीडीएफ फॉर्म में भी ला सकता था और एक एक स्टैटिक पोर्शन आपको एक पीडीएफ से समझा सकता था, लेकिन नहीं दोस्तों। हमको जानना ये बहुत ज़रूरी है। ये तो पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है कि डीआरडीओ जो इतनी ईमानदार संस्था है उसके बारे में हम लोग ऐसे लिख के और पढ़ के ऐसे रट्टा मार के याद नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ इसको सुनेंगे, शायद ही कोई क्वेश्चन आए इसके बारे में किसी भी एग्जाम में। पहली बात तो आता ही है क्वेश्चन तो, लेकिन शायद आए या ना आए उस चीज़ पे डिपेंड नहीं है। लेकिन हम लोगों को नागरिक होते हुए इस बारे में पता होना चाहिए कि डीआरडीओ जो है कितनी अच्छी संस्था है। तो देखो दोस्तों, ये संस्था जो है 1958 में इस्टेब्लिश की गई। किस किस की मदद से इस्टेब्लिश की गई? ये थल सेना और रक्षा विज्ञान संस्थान की हेल्प से डीआरडीओ को गठित किया गया। कौन से सन में? 1958 में। और इसका मोटो, जैसे कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ, इसका मोटो यानी इसका एक लोगो में ही लिखा है कि स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज साइंस, यानी जो ताकत है उसका ओरिजिन ही क्या है? विज्ञान है। तो इसमें कम से कम 30,000 वर्कर्स काम करते हैं। 30,000 वर्कर्स में से 5,000 से ज़्यादा तो साइंटिस्ट ही हैं और 25,000 से ज़्यादा टेक्निकल असिस्टेंट्स, जैसे कलरक हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, जेआरएफ हो गया, ये सब इसी में काम करते हैं। और बहुत कमाल की संस्था है, यकीन मानो दोस्तों। इसके बारे में हम बहुत कुछ जानेंगे यहाँ पे। आपको ये वीडियो प्लीज़ एक बार समझ में नहीं आता है, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन आप एग्ज़ाम को एक साइड रख के देखिए। आपको पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में जो मैं आज डीआरडीओ के बारे में बताने जा रहा हूँ। डीआरडीओ का मतलब है जैसे कि इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स, इन तीनों संस्थाओं को अच्छे से अच्छे वेपन्स प्रोवाइड कराना, अच्छे से अच्छे मिसाइल्स प्रोवाइड कराना, ताकि जब भी युद्ध हो तो हमारी सेनाएं अच्छे से compete कर सकें उनके साथ। तो उसी में हेल्प करने के लिए आप लोगों को इसका इम्पोर्टेंस तो पता चल ही गया होगा कि ये कितने इम्पोर्टेंट है हमारी सुरक्षा से रिलेटेड। तो दोस्तों, इसमें शुरू में जब ये बनी 1958 में, इसमें 10 से भी कम लैब हुआ करती थी, लेकिन आज की डेट में 50+ लैब है, यानी 50 से भी ज़्यादा लैब हैं। और इसका हेडक्वार्टर है राष्ट्रपति भवन के सामने, सेना भवन है, उसके सामने डीआरडीओ भवन है, उसी में इसका हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। अग्नि, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल, आकाश, ऐसी ऐसी मिसाइलें
का इन्होंने अपने ही बलबूते पे भारतीय सेना को प्रोवाइड किया है। देखिए कि दोस्तों कितनी जबरदस्त मिसाइलें हैं ये। मैं इन मिसाइलों के बारे में अलग अलग से डिस्कस करूंगा कि ये मिसाइलें कैसे काम करती हैं और कैसे फंक्शंस होता है, क्योंकि इनके बारे में भी हमको जानना बहुत ज़रूरी है। पहले ये जान लीजिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हैं, उन्हीं के अंडर में आता है ये सब, ये जो डीआरडीओ है। और अब फिलहाल इसके चेयरमैन हैं जी सतीश रेड्डी, जी सतीश रेड्डी। ओके, तो दोस्तों इसका गठन होते ही इसने अच्छे अच्छे मिसाइल भारतीय सेना को प्रोवाइड कराए हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया है कौन कौन से नाम हैं इसमें। मिसाइल बोलते हैं जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, और ये दो टाइप की मिसाइल होती हैं, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल होती है एक बार जब सरफेस से जब छोड़ी जाती है वो अपनी पीक हाइट पे चली जाएगी, उसके बाद वो पीक हाइट तक जाने तक वो अपना पूरा मास नीचे फेंक चुकी है, तो एकदम मैसिव वेलोसिटी के साथ सरफेस पे आती है, और सरफेस टू सरफेस ही मिसाइल है बैलिस्टिक मिसाइल। लेकिन क्रूज मिसाइल जो है ये इतनी हाइट में नहीं जाती, इसको क्रूज मिसाइल को हम डिटेक्ट भी नहीं कर सकते रडार से किसी से भी, तो क्रूज मिसाइल भी बहुत कारगर मिसाइल है। और दूसरा होता है सरफेस टू सरफेस मिसाइल, जैसे कि सबको पता है सरफेस से लेकर इस सरफेस से लेकर यानी दूसरे सरफेस पे, यानी सतह से सतह तक। सरफेस टू एयर मिसाइल यानी सरफेस से एयर में अटैक करना, ठीक है, जैसे कि आकाश मिसाइल जो है सरफेस टू एयर मिसाइल, और सरफेस टू सरफेस मिसाइल है हमारी अग्नि। एयर टू एयर मिसाइल, एयर जैसे कि नाम में ही पता है ऊपर की ऊपर ही अटैक करना, हवा में ही। ओके, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, एयर टू एयर मिसाइल का एग्जाम्पल है अस्त्र मिसाइल। एयर टू सरफेस मिसाइल, इसका एग्जाम्पल है बहुत नाइस और कारगर मिसाइल ब्रह्मोस। इसके बारे में काफ़ी बार क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। ब्रह्मोस कौन सी है? एयर टू सरफेस मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल है। एंटी टैंक मिसाइल, इसका एग्जाम्पल है नाग मिसाइल, जो एंटी टैंक मिसाइल है। जो अग्नि मिसाइल्स हैं, ये मिसाइल अग्नि अलग अलग वर्जन में आ चुकी है। अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 तक आ चुकी है। जिसका 5 इसलिए क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है ये 5000 किलोमीटर तक है, ठीक है, इससे आप लोग याद रख सकते हो। अब अग्नि 6 चल रही है, उसके बारे में इतना ज़्यादा रिवील नहीं किया गया है भारत सरकार द्वारा या डीआरडीओ द्वारा कि उसमें क्या क्या फीचर होंगे, ये सब रिवील नहीं हुआ है। लेकिन अग्नि 6 का जो है वो बड़ी शानदार मिसाइल होने वाली है आगे आने वाले टाइम में। पृथ्वी में भी पृथ्वी मिसाइल है, जैसे पृथ्वी 1, 2, 3, ठीक है। ये इतनी मिसाइलें डीआरडीओ ने खुद लॉन्च की हैं और भारतीय सेना को प्रोवाइड कराई हैं। देखिए दोस्तों, जो डीआरडीओ ने जितनी मिसाइलें बनाई हैं उनकी लिस्ट बहुत लंबी है। हम उनको तो लिस्ट वाइज तो मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं बता सकता, और ना ही ऐसे आप लोग देख लेना, ना ही इनसे क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन हाँ, जो मेन मिसाइल है मैंने आप लोगों को बता दी गई है। आकाश, अग्नि, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल, ये सारी मिसाइलें डीआरडीओ से ही ली गई हैं। तो दोस्तों ये जो है ये था डीआरडीओ का फुल एक्सप्लेनेशन। आशा करता हूँ आप लोगों को सबको कुछ न कुछ नया जानने को मिला होगा, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और किसी भी नए अपडेट और क्वेरी के लिए कमेंट सेक्शन में बताइए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करना, अगर पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक करना, और कमेंट सेक्शन में बताना कि
क्या कमियां हैं, ताकि मैं आगे से उनके ऊपर काम कर सकूं। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।